हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टू अवेयरनेस। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं, मेरा नाम मोहम्मद इब्नैन है। मैं कानपुर से हूं और मैं एक एमटेक मैकेनिकल इंजीनियर हूं। पिछले 10 सालों से मैं कानपुर में ही कानपुर के डिफरेंट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एज अ टीचर वर्क कर रहा हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूं। तो मेरे 10 साल के करियर में मैंने 4 साल भाभा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, 2.5 साल कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और 3.5 साल एक्सिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में बिताए हैं। इसमें से जो भी 2 कॉलेजेस थे, भाभा मैंने अपनी मर्जी से छोड़ा था, केआईटी से मुझे निकाला गया था, लेकिन दोनों ही कॉलेजेस ने मेरे लास्ट वर्किंग मंथ तक, ठीक है, आपका जो मेरा लास्ट वर्किंग मंथ था उस तक मुझे मेरी पूरी सैलरी पे कर दी थी। ठीक है, तो एक्चुअल में यही आपका होता है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में वर्क कर रहे हैं, चाहे आप वहां से छोड़े या वहां से आपको निकाला जाए, ठीक है, ये पॉलिसी होनी चाहिए कि जितना भी आदमी ने वर्क किया है उतना पूरा उसको जो उसका है ना, कहते हैं कि मेहनताना है, वो दे देना चाहिए। मैं एक्सिस में 3.5 साल से वर्क कर रहा हूँ। यहाँ पे मार्च में बल्कि हम लोग कॉलेजेस गए भी थे, है ना, होली की फिर छुट्टी हुई थी, उसके बाद से कॉलेज बंद हुए थे, लेकिन मार्च से ही हम लोगों की आधी सैलरी आना स्टार्ट हो गई। ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने हाफ सैलरी आई। तो ये बताया गया था प्रिंसिपल द्वारा, डायरेक्टर द्वारा कि अभी आधी सैलरी आ रही है, थोड़ी प्रॉब्लम है, आगे आपको ये कंपनसेशन पूरा मिल जाएगा। तो अभी आप लोग परेशान ना हो, आप लोग मेहनत करें। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे। इसके अलावा हम लोग के कंपलसरी कर दिया गया था कि आपको कोर्सेज करने हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम अटेंड करने हैं, है ना। मैंने फेसबुक पे बहुत सारे शेयर भी करे थे। मैंने कई सारे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करे, ऑनलाइन कोर्सेज करे, है ना, कोर्सेरा पे कोर्सेज करना कंपलसरी था। तो पूरा हम लोग से वर्क कराया जा रहा था। टीचिंग में भी बता दिया गया कि आपको क्लासेस लेनी है, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, यूट्यूब वीडियोस वगैरह मैंने बनाए, ठीक है। इसके बाद जब आपका नया सेशन स्टार्ट हुआ तो नए सेशन में इन्होंने क्या किया कि काफी सारी फैकल्टीज को इन्होंने हटा दिया और जो बचे हुए फैकल्टीज थे, तो जहां जैसे मैं पहले 2 सेक्शन लेता था, अब मेरे पास 4 सेक्शन का लोड है। सभी फैकल्टीज के साथ ऐसा हुआ कि फैकल्टीज काफी सारी निकाल दी गई। तो चलिए, मगर ठीक है, जो फैकल्टी निकाली गई एटलीस्ट उनका पैसा तो उनको दे देना चाहिए था, ठीक है, मगर पूरा पैसा उनको नहीं दिया गया। जब तक मिला था, फिर जब से निकाल दिया उनको पैसा नहीं दिया गया। उसके बाद बात आई कि जब अब 6 महीने हो गए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, आधी सैलरी 3 महीने तक आई। उसके बाद 2 महीने तक आधी सैलरी भी नहीं आई, ठीक है। तो टोटल कुल मिला के देखिए, अभी 6 महीने जो मैंने बताए आपको, मार्च से लेके अगस्त तक, इसमें केवल और केवल 4 महीने की आधी सैलरी आई है। तो अब जब मुझे थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने लगी तो मैंने प्रिंसिपल को, डायरेक्टर को कांटेक्ट किया कि जो रिमेनिंग आधी है या अभी जो आधी आनी है वो सैलरी मेरी रिलीज कर दी जाए, ताकि मैं अपने फाइनेंशियल जो है अच्छे से मैनेज कर सकूं। तो फिर मुझे जो एचआर हैं उनसे कॉल आई कि सर आपकी कोई भी सैलरी पेंडिंग नहीं है, वो पहले ही से डिसाइडेड था, केवल हाफ मिलनी है। तो मैंने उनको बताया कि तो क्या डायरेक्टर ने और प्रिंसिपल ने मुझसे झूठ बोला? तो उन्होंने कहा नहीं, वो सब मुझे नहीं पता, ठीक है, मगर आपको जो सैलरी मिलनी है वो केवल आधी ही मिलनी थी और बाकी आधी आपको मिलनी ही नहीं थी। तो फिर मैंने वही डिमांड करी कि भाई एटलीस्ट जो आपकी आधी सैलरी है ना, 2 महीने की जो आधी सैलरी भी पेंडिंग है वो मुझे दी जाए, या फिर जो रिमेनिंग आधी है उसके बारे में क्लियरली बताया जाए। क्योंकि डायरेक्टर सर का कहना था कि वो आधी सैलरी आनी है, वो चेयरमैन सर से बात करेंगे, और एचआर मैम का कहना था कि वो सैलरी आधी नहीं आनी है। प्रिंसिपल सर का भी यही कहना था कि उनको एचआर मैम ने ही बताया है कि वो आगे फ्यूचर में आधी सैलरी आनी है। तो हर कोई अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो कि ऐसा किसी इंस्टीट्यूट में मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल हो, ठीक है। तो उसके बाद से जब मेरे लिए फाइनेंशियल मैनेज करना बिल्कुल ही मुश्किल हो गया, तो फाइनली मैंने उनसे कहा या तो आप मुझे मेरे जो पैसे हैं वो पैसे दे दें या मेरा रेजिग्नेशन ले लें। तो जाहिर सी बात है ना, उन्होंने रेजिग्नेशन लेना बेहतर समझा, ठीक है। मैंने भी यही बेहतर समझा कि मुझे एक तरह से इस तरह से बंधुआ मजदूरी एक्सेप्ट नहीं है, ठीक है, कि जब आप काम जो है वो आप क्या ले रहे हैं, डबल ले रहे हैं, ठीक है। सैलरी आप आधी भी नहीं देना चाहिए। अगर आधी भी आ रही होती, टाइमली आ रही होती, इस वक्त भी अभी आपकी 2 महीने की सैलरी, आधी सैलरी आपकी फैकल्टीज की पेंडिंग है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी की सैलरी कॉलेज में आधी आ रही हो। आपका जितना भी एडमिन है, जितना भी आपका अकाउंट सेक्शन के लोग हैं, जितने भी आपके एडमिशन सेल के लोग हैं, इन सभी को कॉलेज बुलाया जा रहा है। कॉलेज की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन दिया जा रहा है। इन सभी को कॉलेज के रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं। प्रिंसिपल्स हुए, डायरेक्टर्स हुए, है ना। मीटिंग में भी प्रिंसिपल सर ने बताया था कि जिन लोगों को कॉलेज बुलाया जा रहा है उन लोगों को पूरी सैलरी दी जा रही है। कॉलेज से ट्रांसपोर्टेशन भी दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, शिक्षण संस्थान में एडमिशन, आपका अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इन्हीं की आपकी इंपॉर्टेंस है। शिक्षण संस्थान में शिक्षा की इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि शिक्षक को जो सैलरी दी जा रही है वो आधी भी नहीं दी जा रही है। हम लोगों ने प्रिंसिपल सर के थ्रू आपका मैनेजमेंट के मैसेज आपका करा था कि हम लोग कॉलेज आके ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, जिससे हम कॉलेज के रिसोर्सेज वगैरह यूज कर सकें, जिससे हमारे ऊपर जो बर्डन है वो आपका कम हो सके। हम लोग अभी क्या होता है कि जो अपना जो भी नेट का कनेक्शन है, मोबाइल है, लैपटॉप है, सारे अपने रिसोर्सेज, सब चीजें हमें अभी खरीदनी पड़ती हैं, जो कि हम जब कॉलेज में रहते थे तो हमें कॉलेज से मिल जाता था। लेकिन मना कर दिया गया कि शिक्षक को यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, उसको हम आधी सैलरी ही देंगे, और आधी सैलरी भी जब हमारा मन करेगा तब देंगे, जब मन नहीं करेगा तब नहीं देंगे। उनको घर से ही पढ़ाना है, सब कुछ रिसोर्सेज अपने लगाने हैं। बल्कि यहाँ तक कहा गया कि उनको इस नए सेशन में एक लैपटॉप और एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना है। सैलरी हम देख सकते हैं कि वो आधी भी देने के लिए तैयार नहीं है, मगर उनका कहना है कि सभी शिक्षकों के पास एक लैपटॉप और एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ये सभी शिक्षक के पास होना चाहिए। और देखिए, जो कॉलेजेस हैं उनमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जैसी इंडस्ट्री में है, जहां पे प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो गया हो। कॉलेजेस के पास ऑलरेडी उसके जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जैसे अगर मैं एक्सेस कॉलेज की ही बात करूं तो जितने पुराने स्टूडेंट्स हैं उनकी लास्ट ईयर की फीस पूरी जमा है, कुछ 5-10% की नहीं जमा है। अगले साल नेक्स्ट ईयर की, अब जो ये नया सेशन शुरू हो गया 2020-21, इसकी भी 90% स्टूडेंट्स 60% फीस जमा कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि कॉलेज के पास इतनी दिक्कत है, मगर कॉलेज को एटलीस्ट इतना भी सोचना चाहिए कि भले ही उसके पास कितनी दिक्कत हो, है ना, आपने अपने फैकल्टीज काफी सारे निकाल भी दिए हैं, है ना, आपका बिजली का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, कई सारी चीजें बच भी रही हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है, आपको बहुत सारा नुकसान भी हो रहा होगा कि हॉस्टल में पहले बच्चा रहता था, हॉस्टल में नहीं रह रहा है, वो सब पैसा आपको नहीं मिल रहा है। पर एटलीस्ट आपने अभी जो फैकल्टी एम्प्लॉय कर रखी है अपने पास, है ना, ऐसा नहीं कि इसी कॉलेज में हो रहा है, कई कॉलेजेस में ऐसा हो रहा है, कई इंडस्ट्रीज में ऐसा हो रहा है। अब मैंने जैसे बताया कि अब जहां पे बिल्कुल प्रोडक्शन बंद हो गया हो, जहां पे कंपनी के पास बिल्कुल पैसा नहीं हो, वहां पे बात समझ में आती है। मगर जहां पे काम हो रहा है, आप सामने वाले से काम भी ले रहे हैं, आप उससे ऑनलाइन काम भी करवा रहे हैं, है ना। इसके अलावा और सारी चीजें हैं, जो प्रैक्टिकल का काम हुआ वो सारी चीजें हुए, अभी एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसमें ड्यूटी होगी, है ना। ये सारे काम आपसे लिए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आपके पास इतने फंड्स की दिक्कत है कि आप हाफ सैलरी भी ना दे पाए, है ना। वो भी आपकी मतलब वही बात है, ये नियत ऐसी है कि आप आधी सैलरी भी आपका नहीं देना चाहते हैं। उस कंडीशन में आप सोचिए कि जो शिक्षक है उसकी इस वक्त क्या हालत है। वैसे तो पूरे देश में बेरोजगारी है ना, पूरे देश में ऐसा हो रहा है, ठीक है। देखिए, बहुत से लोग ऐसा हो सकता है इससे वर्स्ट कंडीशन में भी वर्क कर रहे हों, है ना, बहुत से लोग बेरोजगार भी हों। मगर मेन पॉइंट मेरा यहाँ पे ये है कि अगर मेरे पास रोजगार है, मेरे पास नौकरी है और मैं उसमें अपनी पूरी मेहनत से काम कर रहा हूँ, तो मेरा जो मेहनताना है वो मुझे मिलना चाहिए, है ना। एटलीस्ट अगर प्रॉब्लम है तो आधी भी सैलरी अगर मिल रही हो, है ना, तो वो भी अगर ना मिले, है ना, तो उससे अच्छा बेरोजगार होना ही है। काफी लोग, है ना, जैसे एक्सेस कॉलेज में भी वर्क कर रहे हैं, है ना। मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, सबकी अपनी लाइफ है ना, सब कोई अपने तरीके से जीता है। मगर मैंने जुल्म सहकर, है ना, ये बंधुआ मजदूरी कह सकते हैं कि काम उनके हिसाब से होगा, जितना चाहे होगा, जितना ज्यादा होगा, और पैसे उनके हिसाब से होंगे। जो तय रेट है उस रेट पे आपको पैसा नहीं मिलेगा, जो सैलरी आपकी तय है वो नहीं मिलेगी, उसकी आधी भी नहीं मिलेगी, जब वो कहेंगे तब मिलेगी, है ना। आधी भी जैसे वही बात है, मैंने बताई, आपको बार बार बता रहा हूँ कि 6 महीने में अगर मैं आधी आधी जोड़ भी दूं तो मिला के केवल 2 महीने हो रहे हैं, है ना। 6 महीने में सिर्फ 2 महीने की सैलरी मिली और 4 महीने की नहीं मिली है, ठीक है। तो मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि मैंने जुल्म सहने के बजाय मैं बेरोजगार रहना पसंद करूंगा। और मुझे पता है
इस वीडियो को शेयर करने से कुछ नहीं होगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मेरा मकसद इस वीडियो को शेयर करने का केवल ये है कि मेरी सच्चाई मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर मेरे स्टूडेंट्स जो अभी भी एक्सेस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो इसे देख रहे हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करें, ठीक है, क्योंकि आप कॉलेज मैनेजमेंट से नहीं लड़ सकते, है ना। जैसे मैंने क्लास में हमेशा आपके डाउट्स क्लियर किए हैं, आज भी कर दे रहा हूं। जब आपका टीचर हार गया तो आप कैसे जीत सकते हैं। थोड़ा भावुक हो गया था, मगर मैं बता दूं, मैं यहाँ सहानुभूति के लिए कोई मार्मिक अपील नहीं करने आया हूँ। मेरे स्टूडेंट्स से मिलने वाला प्यार और सम्मान ने मुझे हमेशा अच्छा पढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। हाँ, अगर ये वीडियो किसी एजुकेशनल अथॉरिटी, किसी लॉयर, किसी समाज सेवी संस्थान तक पहुंचता है, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं, मेरी जो सैलरी है जो कॉलेज ने मार दिए मुझे नहीं दे रहा है उसको मुझे दिलाना चाहते हैं, तो मैं आपको कोई पैसे तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन हाँ, अगर आप मेरे लिए आवाज उठाएंगे तो मैं उस लड़ाई में आपके साथ जरूर खड़ा रहूंगा। और अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का कोई हायर अथॉरिटी है जिसके पास ये वीडियो पहुंच रहा है और आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा में फैकल्टी की रिक्वायरमेंट हो तो वो मुझे इंटरव्यू के लिए कांटेक्ट कर सकता है। मुझे पता है इस वीडियो के बाद मुझे थ्रेट्स भी मिलेंगे, मगर मैं हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार हूं, ठीक है। ये हल्ला बोल है जुल्म के खिलाफ, हम जुल्म नहीं सहेंगे। मैं लास्ट में एक ऑडियो क्लिप भी आपके साथ शेयर करूंगा जिससे हो सकता है आप मेरी बातें थोड़ी सत्यापित कर पाए, क्योंकि काफी सारे लोगों को लग रहा होगा मैं नाटक कर रहा हूँ। मुझे पता है काफी सारे लोग इस वीडियो का मजाक भी बनाएंगे, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने हक और इंसाफ पे अडिग टिका रहूंगा। जिन लोगों के खिलाफ मैंने ये वीडियो बनाया है मुझे मालूम है वो लोग बहुत पावरफुल हैं, पॉलिटिकल कनेक्शन है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मुझे थ्रेट्स भी हो सकता है मिलेंगे और मेरे साथ कुछ हो भी सकता है, लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, जी बताइए। जी मैम, वही पूछ रहे थे, हम शायद वेट कर रहे थे, आपको कुछ फोन वगैरह आएगा। नहीं, मैं समझी नहीं क्या बोल रहे हैं। जैसे ग्रुप से रिमूव किया ना आपने मुझे। हाँ हाँ। जी जी, उसी के रिगार्डिंग हम सोच रहे थे कॉल वगैरह आएगी आपकी शायद। नहीं नहीं, मतलब आपने वो कर दिया था ना, रिजाइन किया है ना जी जी आपने। जी जी जी। हाँ, तो फिर वो एक्सेप्ट हो गया। हाँ, एक्चुअली तो हमने मैम जो सैलरी थी मेरी, जो हमने काम किया था वो मांगा था, मगर वही चीज है वो मिल नहीं रही थी, तो मेरे पास कोई ऑप्शन और बचा नहीं था रिजाइन देखिए करने सर, के अलावा। मैंने तो आपको मतलब इसमें, अब मुझे नहीं पता क्या कंफ्यूजन रहा है, लेकिन वो पहले से ही ऐसा था कि वो 50%, क्योंकि आप खुद समझ रहे हो इस पीरियड में कि क्या चल रहा है। नहीं नहीं, वो तो एवरीथिंग मैम ऑफ, है मैम, तो फिर या तो मैम डायरेक्टर सर ने और मैम प्रिंसिपल सर ने हमसे झूठ बोला, क्योंकि उन्होंने तो अब साफ ये साफ ये कहा था कि हमसे क्लियरली आप किसी भी डिप्लोमा की फैकल्टी से पूछ सकते हैं। बाकायदा जो मीटिंग होती थी गूगल मीट पे उन्होंने कहा था, डायरेक्टर सर ने हमें कहा है कि इब्नैन जी आप क्यों परेशान हो रहे हैं, सारी वो पेंडिंग आपका आना है, तो वो तो उन्होंने क्लियरली इस तरह से हमें बताया था, है ना। और उसके अलावा मैम ये समझ लीजिए कि मैम 6 मंथ्स हो गए हैं, मार्च से नहीं अभी अगस्त उन्होंने, तक, नहीं और नहीं देखिए 6 मंथ उन्होंने, में केवल मैम ये देखिए हाफ भी नहीं अगर नहीं, आपकी आपके उस पे भी बात करें तो 6 मंथ में मैम सिर्फ 4 महीने की आधी आई है, आधी नहीं वो सैलरी भी तो मैम सिर्फ देखिए, 4 महीने की आई है। नहीं सर आप ये तो जी देखिए, आपकी जो सैलरीज आई है 50% जो भी आई है, आप कह रहे हैं 4 महीने आई है, तो अब आपकी जो मतलब ऐसे जो आने वाली थी, अब ये प्रोसेस है कि अब जुलाई वाली हम लोग इस वाले वीक में कर देंगे, मतलब नेक्स्ट कमिंग वीक में, ठीक। अब अभी इस पीरियड में ऐसा तो है नहीं, सब चीजें नॉर्मल है, एवरीथिंग इज नॉट स्मूथ, वी आर ऑल्सो मैनेजिंग ईच एंड एवरीथिंग। नहीं मैम, स्मूथ तो नहीं है, मगर मैम जो ये हुआ था कि चलिए मतलब आपके, चलिए हाफ वाला तो वो हम, है ना, प्रिंसिपल सर ने या डायरेक्टर सर ने कुछ मिस इन्फॉर्मेशन हुई या अब गलत वो जो बताया, भी रहा हो, मुझे है ना। इसके हाँ बारे में क्योंकि हाँ ये तो हाँ, मुझे वो तो तो बहुत पहले से ही क्लियर था कि ये तो ऐसे ही रहना है, नहीं, उसमें कुछ मगर ऐसा
ये किसी को फैकल्टी को मैम आपकी हो तरफ से सकता भी या हो कहीं से सर, कन्वे नहीं हो हुआ ना मैम, ये हो चीज सकता है कन्वे भी सर। तो होनी चाहिए थी मैम कहीं से भी। सर देखिए, इसके लिए कोई ऐसा नोटिस नहीं निकाला गया था, लेकिन किसी की भी क्वेरी अगर हमारे पास आई है तो हमने उनको बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि नहीं ऐसा रहेगा, और नहीं, ये हम तो मैम सब जैसे लोगों को भी। हायरकी फॉल कर रहे थे तो प्रिंसिपल सर से बात हुई, डायरेक्टर सर से बात हुई, तो उन्होंने हर बार यही बताया। चलिए खैर अब उस चीज को तो हटा ही देते हैं, उसका हाँ, तो वो तो कोई चीज छोड़ मतलब नहीं दीजिए, है। उसका तो मगर कोई मतलब हाँ नहीं है। ठीक है, मगर मेन प्रॉब्लम तो ये थी ना कि मैम एटलीस्ट मैम इतना तो कॉलेज मैनेज कर सकता मैम, ये तो इंडिविजुअल भी मैम समझ रहे, कॉलेज लेवल पे बड़ी प्रॉब्लम होती है मगर इंडिविजुअल लेवल पे भी तो मैम फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। देखिए सर, अब अगर हाफ आपने हाफ वाली वो चीज सैलरी। बोली थी। नहीं, आपने जब मेल की, मतलब मेरे से बात करी थी, तो आपने कहा था कैसे, तो मैंने कहा भाई वो तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन आपने कहा मुझे जरूरत है, तो उसके लिए तो रिक्वेस्ट, हमने कहा था आप नहीं भाई एक रिक्वेस्ट लेटर डाल दीजिए हमें, नहीं, हम आगे जरूरत है तो फॉरवर्ड करेंगे। ये तो वो वाली है ना जो मैम मेरा अपना, मतलब जैसे हमने वही बात हो रही है ना कि 6 महीने में सिर्फ 4 ही महीने तो आई है मैम सिर्फ, तो सर तो बाकी उसमें ऐसी कोई दो बहुत बड़ी उसमें बात नहीं है। मैम 6 महीने में आधी सैलरी, और उसका भी मैम सर सिर्फ देखिए, चार जैसे महीने जैसे तो हाँ, तो आपको सर लग रहा है जैसा बड़ी मैंने, बात नहीं है, मगर एक मतलब इंडिविजुअल सर लेवल पे जिस अगर हिसाब से, आधी भी नहीं मिलेगी सर सैलरी मैम, जिस ये बस हिसाब इतना से तो जिस सुन लीजिए मैम कि अगर सर मैम जिस हिसाब से, सर सुन तो लीजिए, जिस जी हिसाब से सिचुएशन, ऐसा नहीं है कि हम होल्ड कर रहे हैं, हमें रिलीज करनी है, करनी ही थी, मतलब सैलरी तो रिलीज करनी है, बट ये है कि जैसे जैसे मैनेज कर रहा है मैनेजमेंट, वैसे वैसे हम रिलीज करते चले जा रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसी कोई मैम बात नहीं है। अब डिप्लोमा ही ये की वाली बात भी। कर रहे हैं, अगर डिप्लोमा ही की बात कर ले तो डिप्लोमा में अभी हम लोग ने फीस जमा कराई है, तो पूरी एक्सेल पे वो है कि मैम 90% सर और स्टूडेंट्स भी में अलग चीजें होती 60। हैं जो हमें मैनेज करनी होती है सर। बिल्कुल मैम, मैम बस मैम ये तो कह रहे हैं कि मैम हाफ सैलरी तो मैम फैकल्टी के लिए सर वो मैनेज करिए। सर हम तो अभी वो कह हम ही रहे हैं उसकी कि बात। सारी प्रॉब्लम है, ठीक है मैं एग्री कर रहे हैं। अब मतलब फुल की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट फैकल्टी के लिए हाफ सैलरी सर मैनेज देखिए, होगी। अगर नहीं वो भी ऐसा नहीं, हाफ सैलरी ही ऐसा मैनेज नहीं है होगी, सर। और मैम देखिए उसका अभी, टाइम भी तो होना चाहिए कि मैम अगर 2-2 महीने आधी सैलरी भी नहीं आएगी तो फिर कैसे आदमी कर पाएगा मैम। नहीं वो तो आपका जो कहना था वो आपके साथ इंडिविजुअल, आप अपने लेवल पे सोच रहे हो, लेकिन हमें तो हर चीज देखनी होती है। आपने कहा कि हमने डिप्लोमा की फीस अभी ऐसा अभी निकाल के देखेंगे तो फीस भी जो आई है वो बहुत कम फीस आई है लोगों की। नहीं मैम पूरा अगर एक्सेल है वो तो, उस पर 60%। टोटल कर दो तो जितना आ जाएगा उसमें, अब वो तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो एक अलग हाँ तो बात है। आप बस मैम देखिए ये सर, चीज है आपने कि आपने जो बात कही वो मैं बता रही हूँ, 60% होनी चाहिए फीस, लेकिन आई अभी बच्चों की जैसे 30% आई है, किसी की 20% आई है, हाँ, किसी की अगस्त में, 40% अभी आई है। अगस्त में भी जमा हो रहे हैं सब। सर तो हमने पीछे का भी तो बैकलॉग देखिए ना, पीछे तो हमारे पास कुछ नहीं था ना मार्च अप्रैल मई में, वो भी तो हमने कहीं से मैनेज किया है। अब हम आपको ये सारी डिस्कशन थोड़े ना बताएंगे, आप अभी देख रहे हो करंट सिचुएशन। नहीं आप पिछले भी साल वो तो सारी पिछले चीजें साल की समझो, तो और सिर्फ सैलरी हम लोग नहीं ने होती हमें करने के लिए, बहुत सारी चीजें होती है जो हमें करना होता है मैनेज। मैम हमारा तो गुजारा सिर्फ सैलरी से चलेगा, और जो है हमारी उसका हाफ आना है पहली कंडीशन, और दूसरी चीज है अब कि जब देखिए वो हाफ आपने भी नहीं आएगी तो मैम चलिए ठीक है आपने मैम, कोई देखिए बात नहीं, वो वो तो तो सब कोई बात छोड़ नहीं। दीजिए। अब हाँ हाँ अब आपने देखिए, अब तो आपने रिजाइन कर दिया है, हाँ ठीक है, चलिए वो तो विदाउट ठीक नोटिस है। पीरियड। हाँ हाँ वो तो ठीक है, बाकी यही तो अब हमने उसमें पूछना तो था। तो मतलब वही है, तो आप जैसे हाफ हाफ तो गई है, ये मतलब क्लियर बता दीजिए, उसमें कोई ऐसा वो है नहीं, हम तो यहाँ पहले से। तो ये जो 2 मंथ्स थे तो ये आप देंगे हमें, नहीं देंगे हाफ सैलरी, मतलब जुलाई और नहीं, अगस्त। इसमें तो कुछ इसलिए नहीं होगा ना, क्योंकि आपने सेशन के बीच में, बिल्कुल स्टार्ट सेशन में आपने रिजाइन कर दिया, ना जी जी नोटिस जी, पीरियड कर दिया, ना कुछ किया है। ठीक 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 इसमें तो ठीक। कुछ नहीं है, इसमें तो कुछ नहीं आधी आधी आएगा सैलरी आपका। आपने वो उधर नहीं दी, और फिर ये जुलाई अगस्त की आप पूरी सैलरी नहीं देंगे, ठीक। तो वो कोई हम नहीं आपको कह सकते कि, लेकिन ये वाली जो सैलरी आधी आएगी पूरी आएगी, इसका ये हर मंथ में डिसीजन होता है इसका, हाँ हाँ, नहीं ठीक क्या है वो आएगा तो। क्या नहीं हाँ होगा। हाँ, नहीं तो वो तो आपने ठीक है, डिसीजन बता लेकिन दिया ना अभी कि वो तो अभी मिलनी ही नहीं एज ऑफ थी, नो और वो एज ऑफ नो फैकल्टी को एज ऑफ बताना भी नो नहीं था। एज ऑफ नो जो भी आपका है, अभी सेशन की स्टार्टिंग में आपने जैसे रिजाइन किया विदाउट एनी नोटिस पीरियड, तो हम्म। इसमें नहीं आएगी, ये आपको भी अच्छे से पता है। और बाकी जैसे आपकी तरफ से सैलरी देना नहीं देना, आधी देना, उसके लिए कोई नोटिस नहीं होनी चाहिए।